हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग लीफ के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग लीफ कंटिन्यू करेंगे और फिनिश भी करेंगे। तो लीफ का फंक्शन एंड लीफ का कुछ डिवीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए वर्ड के साथ मिलेंगे, वो है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, व्हाट इज दैट? Phyllotaxy means arrangement of leaves. Arrangement of leaves in a plant. एक प्लांट के अंदर लीव्स कैसे अरेंज होकर रहते हैं उसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। अब तीन तरह के डिवीजन हो सकता है इसका, तीन तरह की अरेंजमेंट हो सकता है इसका। पहला अरेंजमेंट जो है उसका नाम है ऑपोजिट अरेंजमेंट या ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। दूसरा है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और नेक्स्ट है होल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और होल फाइलोटैक्सी। व्हाट इज दिस? लुक, दिस इज अ स्टेम। न्यू प्लांट का जो पेड़ का जो पत्ते है, इट इज सिचुएटेड इन जस्ट ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। लुक लाइक दिस। ओके, दिस इज नोन एज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। यू हैव टू लर्न अबाउट एग्जाम्पल ऑफ ईच। दिस इज China rose. Now alternate phyllotaxy means the leaves comes out here and another not just opposite of the one leaf. एक here, थोड़ा सा ऊपर। Example guava, whole. It is the stem of the plant and the leaves are arranged in a circular manner. This is whole phyllotaxy. इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा, ओलिएंडर। Okay, just note down this. Next, we have to learn about modification of leaves. Leaves कभी कभी अपने आप को बदल कर, मतलब उसका जो जाना पहचाना चेहरा है उसका बदल कर कोई और भी काम कर लेते हैं। अपना जो फंक्शन वो छोड़ के वो उसके लिए अपना जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बदलना भी पड़ता है। उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का एक एग्जांपल है लीफ टेंड्रिल्स। लीफ टेंड्रिल्स क्या है? एक लीफ, उसका जो फ्रंट पोर्शन है वहां से a coil-like structure comes out which help the plant to support. जब कोई क्लाइंबर्स होता है, किसी को पकड़ के उसको खड़ा होना पड़ता है, तो वो काम करने के लिए ये टेंड्रिल प्लांट को मदद करता है। एग्जाम्पल पी प्लांट। ओके, नेक्स्ट है लीफ स्पाइन। स्पाइन मतलब कांटा। लीफ स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये ज्यादा से ज्यादा कैक्टस प्लांट में दिखाई देते हैं, जो कि यूजुअली डेजर्ट में रहता है। आप लोग जानते हैं डेजर्ट में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होता है, वहां पर
ये प्लांट अगर अपना बॉडी के अंदर वाटर स्टोर कर सके तो अच्छा है। तो इसका क्या होता है, फ्लैट लीव्स जो वो कभी कभी ऐसे ही फोल्ड होके एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जो कि वाटर को लॉस होना, ऐसे रहेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो फोल्ड होके रहता है टू वाटर लॉस कम करने के लिए। नेक्स्ट है स्केल लीव्स। स्केल लीव टू प्रोटेक्ट बर्ड। जो बार्ड होता है पेड़ का, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए लीव्स उसका चारों तरफ घेर कर रखते हैं। इसका एग्जांपल है ऑनियन। तो ये सब है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। और भी मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि आप लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में सुना होगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को पकड़ के खा जाता है, और इंसेक्ट को पकड़ने के लिए उसका लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलना पड़ता है। जैसे एक है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट जो है उसका पत्ते ऐसे पीचर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, उसका एक लीड भी होता है। जब भी कोई इंसेक्ट आके यहां पर बैठते हैं, उसका लीड बंद हो जाता है और इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है। इसको कहते हैं पीचर प्लांट। नेक्स्ट है ब्लैडर रोट। इसका फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स, लीव्स होता है। इसका लीव जो है वो छोटा छोटा लीव्स होता है, और लीव्स के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट आकर बैठे तो वो भाग नहीं पाएंगे और धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। नंबर 3 में है वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप, इसका जो पत्ते होते हैं, इसका पत्ते ऐसे यहां पर जैसे दरवाजा की तरह, खिड़की की तरह ऐसे ही फोल्ड हो सकता है, ऐसे खुल सकता है, और लीव्स का साइड वाला हिस्सा ऐसे होते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट आकर यहां पर बैठते हैं तो ये क्लोज कर लेता है, और डाइजेस्टिव जूस या कोई भी एंजाइम्स इसके अंदर से निकल के वो खाना को हजम कर लेता है। ठीक है, तो ऑल दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाता है। यह भी एक मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है। और एक मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसे कहते हैं? कभी कभी न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब हम लोग जानते हैं कि सीड से नए प्लांट का जन्म होता है, लेकिन यहां पर एक प्लांट का कोई भी पार्ट से, मतलब सूट हो सकता है, सूट का जो स्टेम, रूट, स्टेम या पत्ते हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, और कोई भी स्टेम का पोर्शन वो हो सकते हैं, फ्लावर से हो सकते हैं नए प्लांट का जन्म, और रूट से भी हो सकता है इसका एक नए प्लांट का जन्म। लेकिन आज हम लोग लीव के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा एक प्लांट जिसका लीव से नए पेड़ का जन्म होता है, जैसे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का जो पत्ते हैं, लीव है, वो ऐसा मानिए है, उसका साइड वाला हिस्सा से और भी कुछ पत्ते निकलते हैं, और नीचे रूट भी होता है। इसी को अगर तोड़ के ये जो पोर्शन इस पोर्शन को तोड़ के अगर मिट्टी में आप लोग लगा दे तो नए एक ब्रायोफाइलम का जन्म होगा। दूसरा एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस का प्लांट का ऐसे ही पत्ते होते हैं, पत्ते के साइड वाला हिस्सा से दूसरा पत्ते, इसका साइड वाला पत्ते से दूसरा पत्ते निकलते हैं, और कभी कभी ये जो पोर्शन टूट के अगर ये नीचे गिर पड़े और मिट्टी के अंदर ये बैठ जाए तो वहां से एक नए पेड़ जन्म होगा। तो ऑल दिस थिंग्स अबाउट
लीव्स यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।